विपक्ष कह रहा है कि चर्चा के लिए वक्त नहीं मिल रहा। सरकार का दावा यह है, सरकार का तर्क यह है कि जांच चल रही है, जांच में कोई विघ्न ना हो, इसलिए चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हैं, नवीन अवस्थी लखीमपुर से। सबसे पहले क्योंकि अविनाश का रुख कर लेते हैं, दिल्ली मंत्री को बुलाया गया, संसद का सत्र भी चल रहा है, संसद में भी हंगामा होने के पूरे आसार है इस पूरे मसले को लेकर। अविनाश, कोई ताज़ा जानकारी आपको मिल पा रही है क्या? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि देरी क्यों हो रही है, जिस तरीके का व्यवहार, जो आचरण उनका दिखाई दिया कल, उसके बाद तो देरी नहीं होनी चाहिए बर्खास्तगी में। जी देखिए जय, अगर बात करें तो संसद में भी आज हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के सांसद हैं मणिकम टैगोर, इन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है लोकसभा में कि आज सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए लखीमपुर कांड को लेकर, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसको लेकर, और गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस आज फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार से जवाब मांगेगी और चर्चा कराने की जो है अपनी ओर से कोशिश करेगी। हालांकि आज भी हंगामे के पूरे आसार है, लेकिन इस बीच में अगर बात करें तो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को यहाँ पे अभी किसी तरीके से सम्मान नहीं किया गया है, चूंकि उनका जो दिल्ली आने का कार्यक्रम था पहले से पूर्व नियोजित था, पूर्व तय था, और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, फिलहाल यहीं पे हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो 12 बजे उनकी डिब्रूगढ़ की फ्लाइट है, उनको डिब्रूगढ़ जाना है। वहां पे अगर बात करें तो गृह मंत्रालय का कार्यक्रम है, जहां पे आधिकारिक भाषाओं को लेकर यह कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे गृह राज्य मंत्री पहुंच रहे हैं। तो उनका पहले से जो तमाम सारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम है वो उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। चूंकि संसद भवन भी चल रहा है और जिस तरीके से कल उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की है, तो बीजेपी तमाम सारे कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, अपने कार्यकर्ताओं, मंत्री, नेताओं को देखती रहती है कि किसी तरीके से अभद्रता ना हो, उनको नोटिस करती रहती है। इस तरीके से अभद्रता हुई तो जाहिर तौर से बात है कि पार्टी की तरफ से उनको संदेश दिया जाएगा, सरकार की तरफ से संदेश दिया जाएगा कि इस तरीके से आगे कोई भी कार्यवाही वो ना करें और पूरी जो अपना सम्मानजनक व्यवहार है उसको बनाए रखें। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके से कोई कार्यवाही अजय मिश्रा पे नहीं हो रही है, और यही कारण है कि विपक्ष पूरी तरीके से लामबंद है और विपक्ष लगातार सरकार से प्रश्न पूछ रहा है, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो। लगातार अब सरकार पे सवाल उठा रहा है विपक्ष। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्योंकि जो कार्रवाई नहीं हो रही है, हालांकि आपने ये साफ किया कि उनको बुलाया नहीं गया है, बल्कि उनका तय कार्यक्रम था, अपने तय कार्यक्रम के बाद ही वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसीलिए विपक्ष भड़का हुआ है। अविनाश, ये कहा जा रहा है कि देरी किस बात को लेकर हो रही है, ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब लखीमपुर से नवीन भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनके साथ कल अभद्रता की अजय मिश्रा टेनी ने, वो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नवीन, अब बार बार ये कहा जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आवाज ये उठनी शुरू हो गई है कि इस तरीके से व्यवहार जो किया, जो अभद्रता की, जो उनकी लैंग्वेज थी, उसके बाद फिर किस बात का इंतजार, कार्रवाई आखिर कब होगी? बिल्कुल, आपको बता दें, इस प्रकार से घटना जो कल की घटी थी, हमारे साथ घटी थी, हमने एक छोटा सा प्रश्न किया था और उसमें इतना ज़्यादा भड़क गए थे। उसमें वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तिलमिलाहट के साथ माइक पकड़कर छीनने का प्रयास किया, जी न्यूज़ के कैमरामैन को पकड़ने पीटने का प्रयास किया गया। लेकिन भाजपा के अभी तक किसी का कोई भी कार्यकर्ता, मंत्री या उच्च पदाधिकारी का कभी कोई किसी तक फ़ोन नहीं आया, किसी ने कोई दुर्घटना का क्षोभ खेद व्यक्त नहीं किया। इस प्रकार से जो पार्टी में विनम्रता की भाजपा की पार्टी मानी जाती है, उसमें कहीं पर इस प्रकार का नहीं दिख रहा है। लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बिहेव गलत तरीके से मीडिया से बात करने का है। अगर पिछली बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, जो अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने बेटे से जेल में मुलाकात करने के बाद निकले थे और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे, कई पत्रकार उनके संसदीय कार्यालय पर, वहाँ पर भी उनका बिहेव मीडिया के प्रति काफ़ी गंदा था। उनके छोटे बेटे ने मीडिया को वहाँ से धक्का मार करके कई लोगों को बाहर निकाला था। आज तक के जो रिपोर्टर हैं उनको भी धक्का मार करके बाहर निकाला गया था। इस तरीके से बहुत ही उनका बिहेव मीडिया के प्रति लापरवाही भरा गंदा है। और उसी कल जो है हम लोग गए थे, कई पत्रकार लखीमपुर खीरी से यहाँ से गए थे, वहाँ के लोकल के भी पत्रकार थे और वहाँ की जो थानाध्यक्ष हैं, भारी पुलिस भी वहाँ पर जो वीडियो में दिखाई पड़ सकती है वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया। ज़बरदस्त उन्होंने दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनका ओहदा भी बड़ा है, लेकिन उसी तरीके से उन्होंने गंदा व्यवहार मीडिया के साथ किया, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं आप सभी लोग। लगातार मीडिया को अशोभनीय बातें की, मीडिया को गंदी बातें की, पूरा देश देख रहा है।